दर्शकों, अर्थवेद में कहा गया है कि अत्यधिक चिंता करने से मनुष्य के जीवन में उसके चिंतन का नाश हो जाता है और उसका कर्म जो है वो नष्ट होने लगता है। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में भी आप चिंता करने की अपेक्षा जिस कारण से आप चिंता में हो, अर्थात परेशान हो, उससे बाहर निकलने का कोई समाधान खोजो, तो जीवन में सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये और कहीं नहीं, अर्थवेद में कहा गया है। नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ भी आपके समक्ष है मैं नवंबर महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के प्रस्तुत हो गया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्क राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में नवंबर महीने का संपूर्ण हाल, जिसमें मैं जीवन के महत्वपूर्ण अंग आपके कर्म क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, संतान, इसके अलावा विदेश यात्रा, यानी जो भी मूलभूत अंग होते हैं सभी के बारे में बहुत ही बृहद चर्चा करूंगा। और साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो इससे आपको किस प्रकार से बचा जाए, इसका भी कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी उपाय भी बता दूंगा। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न या नाम के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए कर्क राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में नवंबर महीने में कर्म क्षेत्र की स्थिति। कर्क राशि वाले, नवंबर महीने में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है कौन? बृहस्पति। निश्चित तौर पे बृहस्पति भाग्य का मालिक होकर के केंद्र में बैठा है, तो केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति करके रखा है। लेकिन बृहस्पति वर्तमान समय में वक्र अवस्था में है, अर्थात कर्म क्षेत्र का बल बृहस्पति के द्वारा पूर्ण रूपेण तो नहीं मिल रहा है। परंतु हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूंगा कि 17 नवंबर तक कर्म क्षेत्र पे सूर्य की दृष्टि जो उच्च की दृष्टि होती है, उसके अलावा 16 नवंबर तक मंगल का दृष्टि जो इनकी स्वयं की राशि मेष पे पड़ रही है, और इसके अलावा जो है 6 नवंबर तक बुध की दृष्टि, यह स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि आपके जीवन में नवंबर के महीने में 100% जो है 17 नवंबर तक जो भी महत्वपूर्ण व्यापार से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड काम में दिक्कतें आ रहे हैं वह सफल होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। और 4 नवंबर से शनि सप्तम भाव का आधिपत्य होकर के मार्गी होगा, मतलब 4 नवंबर के बाद आपको व्यापारिक स्थल में पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड लाभ मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव को लेकर के बेहतर लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय को लेकर के ब्रांचेस खोलने चाहते थे या स्थानांतरण करना चाहते तो उससे लाभ देगा और बेहतर इन्वेस्टमेंट के योग भी मिलने चालू हो जाएंगे। आपके व्यापारिक स्थितियों में जीवन साथी का भी सपोर्ट आपके जीवन में 4 नवंबर के बाद बहुत ही बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। परंतु मैं एक बात आपको अवश्य बोलूंगा कि आप अपने जीवन में 17 नवंबर के बाद अपने कर्म क्षेत्र पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करें, ताकि कर्म क्षेत्र का मालिक कमजोर होने के बाद भी आपको इसका फल मिले। 17 नवंबर के बाद अपने सीनियर अधिकारियों से या पिता से मतभेदता करने से बचे। जिन लोगों को लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है, मैं लिख देता हूं कि आपके जीवन में पूरे महीने शायद वो फल मिलने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि पूरे महीने सूर्य का, मंगल का और बुध का पंचम भाव पे बैठ जाना ये इतना बेहतर लाभ देगा कि मैं बता भी नहीं सकता। साथ में जिनको विदेश जा करके कमाई करनी है या विदेश यात्रा करने का शौक है, आपके लिए पूरा महीना टॉप क्लास का साबित होने वाला है, क्योंकि द्वादश का मालिक पंचम भाव पे बैठेगा और द्वितीय का मालिक पंचम भाव पे बैठेगा, जो नीच भंग राजयोग से भी निकल जाएगा। मतलब आपके जीवन में 100% जो है विदेश यात्रा का योग तो बेहतर है ही, लेकिन 17 नवंबर के बाद विदेश यात्रा के योगों में 10 गुना वृद्धि होता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, आय कारक शुक्र जो है आपके जीवन में देखिए सीधी बात में करूं 3 नवंबर से नीच के हो जाएंगे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि धन स्थान का स्वामी पंचम भाव पे जा रहा है और कोई नहीं शुक्र 17 नवंबर से। और पंचम भाव से एकादश भाव पे 3 ग्रहों की सप्तम दृष्टि इतिहास बदलने वाला रहेगा। मतलब कर्क राशि वाले आपके जीवन में जो है बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं बता देता हूं कि 17 नवंबर तक थोड़ा सा
आपके जीवन में हल्का इनकम को लेकर के थोड़ी सी परेशानी रहेगी। हालांकि धन का मालिक आय स्थान में है, आय और धन का कैलकुलेशन है, तो 17 नवंबर तक इनकम आता रहेगा, काम बेहतर चलता रहेगा। लेकिन 17 नवंबर के बाद इनकम 10 गुना बढ़ेगा, जिसके कारण आप अपने जीवन में हर भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करने में सफल हो जाएंगे। मतलब जिनका इनकम बंद हुआ पड़ा है, एकदम स्लो मोड पे हैं, वह स्टार्टिंग से नवंबर से चालू हो जाएगा, परंतु 17 नवंबर के बाद इसकी बढ़ोतरी 10 गुना होते हुए दिख रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दाम्पत्य जीवन का हाल, मतलब विवाह के बारे में अगर बात करूं। देखिए कर्क राशि वाले, सप्तम भाव के आधिपत्य शनि की अगर मैं बात करूं तो शनि जो है अष्टम भाव में वक्री पोजीशन पे है, और सप्तम का मालिक का वक्री होना अपनी राशि में बहुत ज्यादा शुभता नहीं है। इसलिए कई समय से वैवाहिक जीवन को लेकर के या विवाह को लेकर के कुछ ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे। 4 नवंबर से जैसे ही शनि मार्गी होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा जीवन साथी से सपोर्ट मिलने लगेंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होना चालू हो जाएगा, और साथ में पंचम भाव पे सूर्य का, बुध का और मंगल का विराजमान होना 17 नवंबर के बाद से तो इतिहास ही रच देगा। लेकिन इसकी प्रारंभिक शुरुआत आपके जीवन में 6 नवंबर से ही होनी चालू हो जाएगी। देखिए कर्क राशि में बुध जो होता है ये द्वादश के अधिपति होते हैं, और 6 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक पंचम भाव पे आपके बुध रहेंगे। मतलब 6 नवंबर से पंचम भाव तक आपको थोड़ा सा शिक्षा में या संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी परेशानी रहेगी, क्योंकि द्वादश का मालिक पंचम भाव पे रहेगा। मतलब आपके जीवन में 6 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर के मध्य में हो सकता है किसी प्रकार की कानूनी परेशानी, पारिवारिक या फिर दोस्ती यारी के चक्करों में, या फिर व्यर्थ के यात्रा या घूमने फिरने के चक्कर में आपके लव लाइफ और शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो महिलाएं कंसीव की हुई हैं, मैं आपको यह बोलना चाहूँगा, द्वादश का मालिक जो है 17 नवंबर तक पंचम भाव पे रहेगा। अतः मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इस समय किसी भी हाल में यात्रा वगैरह करने से आपको थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए, और साथ में बहुत ज़्यादा फैमिली फंक्शन वगैरह में अटेंड नहीं करना चाहिए और इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्ग की स्थिति पंचम भाव पे विराजमान होगा। फिर ठीक है, 16 नवंबर से मंगल का पंचम भाव पे विराजमान होना आपके वैवाहिक आपके संतान सुख, आपके शिक्षा, अच्छे जगह पे एडमिशन के चांसेस, इंटरव्यू या रिजल्ट में आपको सफलता के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। जबकि द्वितीय संतान की तरक्की या द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज तो आपको 4 नवंबर के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल। देखिए बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं, 4 नवंबर से आपके पेट संबंधित, यूरिन संबंधित और पैरों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो ठीक होनी चालू हो जाएंगी, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएगा। लेकिन 3 नवंबर से शुक्र का नीच का होना आपको गले से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड और इसके अलावा जो है चेस्ट से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। मतलब 3 नवंबर के बाद आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो 3 नवंबर के बाद आपको ठंड से बचना चाहिए, और इसके अलावा व्यर्थ की किसी भी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। केस मुकदमा की जहां तक मैं चर्चा करूं, 4 नवंबर के बाद किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा है तो आप उससे बच रहे हैं। बट मैं यही बोलूंगा कि षष्ठम भाव का मालिक जो है वक्र पोजीशन पे आ रहा है। अतः मैं यही बोलूंगा कि परिवार के कुछ लोगों से या शत्रुता से पूरे महीने आपको बच के रहने की आवश्यकता होनी चाहिए। कर्क राशि वाले उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? 3 नवंबर के बाद कंटिन्यू माता लक्ष्मी की आराधना या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा जो है पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ अवश्य खिला दें, और गुरुवार के दिन गरीबों को गुड़ से बनी हुई मिठाई या गुड़ से बने हुए हलवे अवश्य खिलाइए, या बेसन का हलवा, लाभ बढ़िया मिलेगा। कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को जो है चने का दाल और गुड़ का भोग लगाने का। तो आप देखिए कर्क राशि वाले पूरे महीने आपके लिए बहुत ही बेहतर जाएगा। तो प्रिय कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण हाल, जिसकी बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।